नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त अजय निषाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब जो हमारे देश का गोदी मीडिया है वो भाजपा को पहले से ही जीता हुआ दिखाने में लग गया है। अभी हमने इंडिया टीवी पर एक न्यूज देखी जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा अकेले दम पर 335 सीटें जीत रही है। और जहां तक बात करें यूपी की, यहाँ पर 80 में से 78 सीटें सिर्फ भाजपा के खाते में जा रही है। सपा जो कि प्रमुख विरोधी दल है भाजपा का, उसे मात्र 2 सीटें मिलती हुए इंडिया टीवी को दिखाई दे रही हैं। तो सोचिए, ये हमारे देश का गोदी मीडिया जो है भाजपा को जिताने में अभी से ही लग गया है। ये वही गोदी मीडिया है जो भाजपा की छोटी सी छोटी खबरों को हाईलाइट बनाकर पूरे देश में दिखाता है, और अगर विरोधी दल की बड़ी से बड़ी खबर हो तो उसे छिपाने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इंडिया टीवी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हारा हुआ दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 78 सीटें जीतती हुई इंडिया टीवी को दिखाई दे रही है, जिसमें से 74 सीटें भाजपा अकेले दम पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें अपना दल और 2 सीटें उसी के सहयोगी पार्टी रालोद को मिलती हुई दिखाई दे रही है इंडिया टीवी को। हम पूछना चाहते हैं इंडिया टीवी वालों से, अभी यूपी में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। अभी कौन सा प्रत्याशी यूपी में किस सीट पर उतरेगा, सभी सीटों की घोषणा भाजपा या सपा ने नहीं की है। तो किस प्रकार से इंडिया टीवी वाले ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, बिना प्रत्याशियों की किसी को जीत और किसी को हार में बढ़ना, क्या यह सही है? इंडिया टीवी वालों, सुधरो, भाजपा की चाटुकारिता छोड़ो और जनता की सही न्यूज दिखाओ। इससे होना क्या है, अगर भाजपा धांधली करती है चुनाव में, तो आपने तो ओपिनियन पोल दिखा दिया है कि 78 सीटें भाजपा जीत रही है। अगर वहां पे 70 भी भाजपा जीत जाती है तो आप कहेंगे हमने सबसे पहले ओपिनियन पोल दिया था, 74 सीटों पर भाजपा जीत रही थी, अब 70 सीट भाजपा के खाते में आ गई है। तो वहां पे हम एक चीज और भी देखते हैं कि जो विरोधी दल है हमारे यहाँ के, वो ईवीएम का रोना तो रोएंगे, लेकिन अभी नहीं, चुनाव हो जाने के बाद। चुनाव के पहले अखिलेश यादव जी भी कभी कभार ही ईवीएम की बात करेंगे। उन्हें चाहिए, अगर आपको ईवीएम से चुनाव पसंद नहीं आता है तो आप पहले से आंदोलन करिए, चुनाव आयोग से बात करिए कि हम ईवीएम से अगर आप चुनाव करवाएंगे तो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हम चुनाव की खिलाफत करेंगे। राहुल गांधी भी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो चुनाव हार जाएंगे तब ईवीएम का रोना रोएंगे। उसके पहले ईवीएम खराब है, ईवीएम से धांधली हो सकती है, ये विपक्ष के नेताओं को भी नहीं दिखाई देता। और जहां तक हमारे देश के गोदी मीडिया की बात है, वो तो जिस प्रकार की न्यूज और जिस प्रकार की पत्रकारिता आजकल कर रहा है, ऐसा लगता है भारत में विपक्ष का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेकार है। और इस प्रकार से अगर हमारा देश का मीडिया सरकार के पक्ष में बातें करने लगेगा तो देश का क्या होगा? अब हम जैसे युवाओं को उठना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। कारण यही है कि हमारे देश का मीडिया जो सही है वो नहीं दिखा रहा है, जो गलत है वही आप तक पेश कर रहा है, वही आप तक पहुंचा रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने यूपी का पोल दिखाया है, हमें तो लगता है भाजपा की 40 सीटें भी यूपी में आने वाली नहीं है, लेकिन ये गोदी मीडिया पूरी की पूरी 78 सीटें भाजपा के खाते में भेज रहा है। ऐसा लगता है कांग्रेस का अस्तित्व यूपी से खत्म हो चुका है, सपा का अस्तित्व यूपी से खत्म हो चुका है, बसपा का अस्तित्व यूपी से खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया पत्रकारिता कर रहा है, उसके हिसाब से तो यही लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब तक हमने जो बताया, ऐसे ही खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए अयोध्या एक्सप्रेस। मैं अजय निषाद हमेशा जुड़ा रहूंगा सच्ची खबरों के साथ, आपके साथ। जय हिंद।